Hello everyone, welcome back again. Today we are going to discuss the chapter Magnificent Mary, जो कि आपके क्लास 6 इंग्लिश कोच बुक का थर्ड चैप्टर है। इससे पहले के जो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर थे वो मैंने डिस्कस कर लिया है, उसकी ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी गई है। अगर आपने नहीं देखी है देन प्लीज़ गो एंड विजिट माय प्लेलिस्ट। आपको उस प्लेलिस्ट में क्लास 6 का चैप्टर जितना भी हुआ है वो सारा मिल जाएगा। ओके, एंड बिना किसी देरी किए चलिए हम लोग इस स्टोरी को शुरू करते हैं। इससे पहले मैरी कॉम का नाम आपने बहुत बार ज़रूर सुना होगा। इसके ऊपर प्रियंका चोपड़ा की एक मूवी भी आई थी जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम का रोल प्ले किया था। इनकी बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो मुझे मैरी कॉम बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और अपने लाइफ में कैसे ऊपर उठते हैं पॉवर्टी के बावजूद। अगर आपका अच्छा एक बैकग्राउंड रहता है तब तो अलग बात है, अदरवाइज भी कैसे आप ऊपर जा सकते हो, आपका पैशन आपको कहाँ तक लेके जा सकता है, इस चैप्टर में हमें पूरी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। And even before that, if you haven't subscribed my channel, then please do subscribe and welcome back everyone. Study Table welcomes you all. Okay, thank you so much and let's start the chapter. ओके देखिए 1983 फर्स्ट मार्च को एक डॉटर का जन्म होता है। कहाँ पर होता है? नॉर्थर्न स्टेट ऑफ मणिपुर में। ठीक है, नॉर्थर्न स्टेट ऑफ मणिपुर में कांगीथाई बोलकर एक जगह का नाम है, जहाँ पर मांगते तोपे कॉम एंड मांगते एखोम कॉम के घर में एक लड़की का जन्म होता है और उसका नाम है मैरी कॉम। तो इनके फैमिली का जो टाइटल है ना वो कॉम है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कॉम्स, जो कि एक्चुअली बहुत गरीब थे, फार्मर्स थे। ये लोग टेनेंट फार्मर हुआ करते थे, जिनकी अपनी ज़मीन नहीं होती, दूसरे की ज़मीन को भाड़े में लेकर खेती करते हैं। उनकी डॉटर थी और उनकी डॉटर का नाम था चंगेज़ैंग मैरी कॉम हांगते। ओके, ये इतना बड़ा नाम था इनका। एंड मैरी जो है बहुत ही गरीबी में बड़ी हुई थी और जब वो अपने लाइफ का जो अर्ली फेज़ था उसका वो बहुत टफ था उसके लिए, बिकॉज बहुत गरीब थी एंड उनको अपने पैशन को पूरा करने का भी कुछ लाइक मीन्स नहीं था। ओके, और वो अब 3 चिल्ड्रंस में सबसे बड़ी थी एंड उनको फार्म वगैरह का भी काम करना पड़ता था और उनको अपने जो छोटे जो उनके भाई बहन वगैरह थे उनका भी ध्यान उनको रखना पड़ता था। तो उसके जो फादर थे कभी रेसलर हुआ करते थे। रेसलर मीन्स क्या होता है? जो कुश्ती वगैरह खेलते हैं उन्हें रेसलर बोलते हैं। और जब मैरी जब एग्जैक्टली 6 ईयर्स की थी तब भी से वो एक बहुत ही एनर्जेटिक गर्ल थी और उसको स्पोर्ट्स में ना बहुत इंटरेस्ट आता था। तो वो देखिए ये जो अलग अलग जो गेम्स के नाम है, शॉट पुट एंड एथलेटिक कंपटीशन जब स्कूल्स वगैरह में होता था तो वो बहुत इंजॉय करती थी। फुटबॉल खेलना उसे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन पता नहीं क्यों बॉक्सिंग उसे बहुत ज़्यादा कैप्टिवेट करता था। कैप्टिवेट मीन्स क्या होता है? कैप्चर करना, आपको अट्रैक्ट करना। तो उसको ना मूवीज़ वगैरह जो एक्शन मूवीज़ होता है उसे देखना बहुत अच्छा लगता था। तो देखिए जो जैकी चैन एंड जेटली वगैरह की जो एक्शन मूवीज़ होती है ये उनको देखती थी और इनको बहुत अच्छा लगता था बॉक्सिंग वगैरह। और वो हमेशा ऑलवेज़ अपने इमेजिनेशन में भी बॉक्सिंग के बारे में ही सोचा करती थी। और जो लीजेंडरी बॉक्सर थे उस टाइम के जिनका नाम मोहम्मद अली था वो इनके हीरो थे। ओके, एंड मोहम्मद अली जो कि उस टाइम के लेजेंडरी बॉक्सर थे वो इनके हीरो थे। और जब कभी भी ये स्क्रीन पर उसको देखती थी तो सोचती थी कि काश मैं भी बॉक्सिंग कर पाती, खुद के बारे में सोचती थी। अपना जो रोल मॉडल होता है उसको देखकर हम काफ़ी कुछ सोचते हैं। अब देखो जब ये अपने अर्ली टीन्स में थी, अर्ली टीन्स मीन्स क्या होता है? करीबन 18 ईयर्स के आसपास, तब मैरी ने बॉक्सिंग करना शुरू किया। किसके साथ करती थी? देखिए लोकल बॉयज़ के साथ करती थी, स्ट्रीट पर, रास्ते पर ये बॉक्सिंग किया करते थे और इससे उनको बहुत खुशी मिलती थी और ये उनको हराया भी करती थी, मारा करती थी। लेकिन ये अपने फैमिली मेम्बर्स को कभी भी नहीं बताती थी, बिकॉज इनको पता था कि मैं अगर अपने पैशन के बारे में बताऊंगी तो ये इसको डिसअप्रूव करेंगे और इमिडिएटली उनको स्टॉप कर देंगे, कभी भी उनको इसको कंटिन्यू नहीं करने देंगे। उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की और अपना ये जो टैलेंट था इसको वो ऑलवेज सीक्रेट रखती थी, किसी को बताती नहीं थी। अब टाइम था 1998 का, जब मैरी करीबन 15 ईयर्स की हो चुकी थी। तब उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि वो अपनी लाइफ को हमेशा के लिए बदल देगी और उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्पोर्ट्स एकेडमी में जाएगी जो कि कैपिटल ऑफ इम्फाल, स्टेट कैपिटल इम्फाल है, वहाँ पर जाएगी और जाकर इसको कंटिन्यू करेगी, आगे और सीखेगी। तो वहाँ पर देखिए मैरी को उसके जो कोच रहते हैं, जो स्टेट कोच रहते हैं जिनका नाम रहता है नीरज सिंह, वो मिले। और नीरज सिंह ने तुरंत ही ये पहचान लिया था कि इसका जो बॉक्सिंग के लिए जो इसका जो पैसन है
ये पैसन इसको एक ना एक दिन चैंपियन जरूर बनाएगा। और उसके बाद देखिए 2002 की बात होती है और उस समय मैरी ने गोल्ड मेडल जीता मणिपुर स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। ओके, अभी स्टेट लेवल में इन्होंने खेलना शुरू किया और ये गोल्ड मेडल जीत चुकी थी। और उसके बाद मैरी के जो फादर थे वो एस्टॉनिश्ड हो गए थे। एस्टॉनिश्ड मीन्स क्या होता है, अमेज्ड हो जाना, बहुत आश्चर्यचकित हो गए थे जब न्यूज़पेपर में इनके टैलेंट के बारे में इन्होंने पढ़ा। और उसके बाद उन्होंने अपना ये भी देखा उनके फादर ने कि इन्होंने अपना नाम जो है MC मैरी कॉम कर दिया है, बिकॉज उनका जो ओरिजिनल नेम जो कि इतना बड़ा नेम था उसको प्रोनाउंस करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी और इसीलिए उन्होंने अपना नाम MC मैरी रख दिया है। अब इसके जो फादर थे वो फाइनली कन्विंस्ड हो चुके थे, मतलब मान चुके थे इस बात को कि इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है बॉक्सिंग के लिए और वो उसको सपोर्ट करेंगे। मैरी की जो फैमिली है वो उस समय भी उतना ज़्यादा एक्सपेंस बोर नहीं कर सकती थी। बोर मीन्स क्या होता है, टॉलरेट कर पाना, उठा पाना, बिकॉज वो लोग तो उतने ज़्यादा फाइनेंशियली स्टैब्लिश थे नहीं कि वो उसको सपोर्ट कर पाते। लेकिन फिर भी इसमें क्या था, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस फाइनेंशियल स्ट्रेन ऑन देम, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे का एक प्रेशर था कि वो कैसे क्या कर पाएंगे। उसके बाद देखिए मैरी कॉम जो है उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर खेलना शुरू किया एंड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में जो कि स्क्रैंटन USA में 2001 में हुई थी, वहाँ पर भी ये अच्छी खासी जीती। और उसके बाद देखिए ये फर्स्ट एवर बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन सच अ स्केल प्लकी मैरी मैनेज्ड क्लिंच अ सिल्वर मेडल इन 48 kg कैटेगरी। 48 kg कैटेगरी का जो चैम्पियनशिप हुआ था उसमें इन्होंने सिल्वर जीता। क्लिंच मीन्स क्या होता है, पुल ऑफ और विन समथिंग, किसी से छीन लेना या किसी से जीत पाना। तो इन्होंने जो है ये सिल्वर मेडल जीता था जो कि स्कार्टन में हुआ था इस वाले में। ओके, उसके बाद फॉलोइंग ईयर, पहले इन्होंने कौन से ईयर में जीता, 2001 में। और उसके बाद देखिए 2002 में इन्होंने विमेंस वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो कि अंटालिया टर्की में हुआ था उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। एक के बाद एक ये जीतते जा रही थी। और उसके बाद इनकी जो खुशी थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई जब इन्होंने गोल्ड मेडल विच कप में जीता, पिन विन कैटेगरी में। ओके, पिन वेट कैटेगरी में। और उसके बाद देखिए मोर सक्सेस फॉलोड इंक्लूडिंग अ गोल्ड मेडल इन द एशियन वुमेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन हिसार हरियाणा इन 2003। देखिए 2001, 2002 और 2003 में वापस से वो गोल्ड मेडल जीतती हैं। ये था एशियन वुमेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि हिसार हरियाणा में हुआ था। हिसार कहाँ पड़ता है, हरियाणा में, और हरियाणा एग्जैक्टली राजस्थान में है। और उसी ईयर इट मीन्स 2003 में ही इनको देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने अर्जुन अवार्ड देकर बेस्टो किया था। बेस्टो मीन्स क्या होता है, सम्मान देना। ओके, उसके बाद देखिए 2004 भी इनके लिए बहुत अच्छा रहा और 2005 में इन्होंने शादी कर ली मणिपुर फुटबॉलर से जिसका नाम था करुंग ऑनकोलर। ओके, और ये अपनी वाइफ के ऊपर बहुत प्राउड फील करते थे बिकॉज उनकी वाइफ इतनी ज़्यादा टैलेंटेड थी। ऑफकोर्स मैरी कॉम जैसे किसी की वाइफ रहेगी तो वो काफ़ी तारीफ करेंगे और इनको ये हमेशा स्पोर्ट्स के लिए इनकरेज किया करते थे। और देखो अपने मैरिज के बाद मणिपुरी बॉक्सिंग बैक द 2005 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन गोल्ड एट पॉडलॉक्स। देखिए 2005 में भी ये जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ था उसमें भी इन्होंने जीता एंड देन वेंट ऑन टू द अनदर गोल्ड मेडल एट द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप एट कॉजियंग। और देखो कॉजियंग में उसके बाद ठीक जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ था उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया। उसके बाद 2006 में देखिए इनको पद्मश्री अवार्ड से इंडिया ने विभूषित किया था एंड इनको 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला फॉर हर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट्स बिकॉज इन्होंने बॉक्सिंग की दुनिया में एकदम तहलका मचा दिया था और सारे लोग मैरी कॉम की तारीफ करते थे, इसीलिए इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से इनको पुरस्कार भी दिया गया था। अब देखिए 2012 की बात आती है। 2012 में मैरी कॉम बिकम एंड रिमेन्स, मतलब हमेशा के लिए आज तक वो है, बॉक्सर टू क्वालिफाई फॉर द समर ओलंपिक्स व्हेन शी कंपीटेड इन द लंदन ओलंपिक्स। जब लंदन ओलंपिक्स में वो खेल रही थी तब उन्होंने समर ओलंपिक्स का ये जो खिताब है ये भी हासिल किया था, बॉक्सर टू क्वालिफाई। ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी उस समय क्वालिफाई करने वाली। ओके, एंड उसके बाद देखिए वापस से क्लिंच वर्ड आया। क्लिंच क्या होता है, वही जीतना। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता 51 kg के फ्लाई वेट कैटेगरी में। उसके बाद 2013 में मैरी कॉम ने अपने 3rd सन को जन्म दिया और उसके बाद देखिए हमेशा की तरह वो सबैटिकल फ्रॉम बॉक्सिंग टू केयर फ्रॉम हिम। तो
2013 में देखिए इन्होंने अपने थर्ड बेटे को जन्म दिया और उसके बाद ऑलवेज हमेशा की तरह उन्होंने सैबैटिकल लिया। सैबैटिकल क्या होता है, आप अपने प्रोफेशनल वर्क से जब लीव लेते हो, मैटरनिटी लीव, तब उसको सैबैटिकल बोलते हैं। अपने बच्चे की केयर करने के लिए इन्होंने किया। एंड कॉम वॉज ऑन 26 अप्रैल 2016 कॉम वॉज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। तो जब जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम के, उन्होंने इनका नाम अनाउंस किया था राज्यसभा के मेंबर के लिए अपर हाउस में, इंडियन पार्लियामेंट में। ओके। एंड 2018 में जब मैरी 35 ईयर्स की थी तब वो ओल्डेस्ट इंडियन बॉक्सर बन चुके थे। बिकॉज इस एज पर आकर तो बॉक्सर्स के जो उनका जो करियर होता है एज अ बॉक्सर वो ख़त्म होता है, लेकिन अभी तक भी ये कंटिन्यू कर रही थी और तो भी उनको गोल्ड कॉस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स, इसमें भी उन्होंने गोल्ड जीत लिया था। ओके। दिस मेडल हैड इल्यूडेड हर फॉर सो लॉन्ग। और उसके बाद देखिए इल्यूडेड मीन्स क्या होता है, फेल टू अटेन समथिंग। इस मेडल के बाद वो कुछ और जीतने में उनको काफ़ी टाइम लग गया। मैरी ऑल्सो मेड हिस्ट्री व्हेन शी बिकम, और उसके बाद इन्होंने तो हिस्ट्री क्रिएट कर दी जब वह 6 चैंपियनशिप जीती, और वो भी देखिए विमेन बॉक्सर इन द वर्ल्ड टू विन अ मेडल इन द 6th वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो ये पहली वुमेन थी जिन्होंने 6th वर्ल्ड चैंपियनशिप पे भी अपना नाम हासिल कर लिया था। इससे पहले किसी ने भी ऐसा नहीं किया था। और उसके बाद देखिए जनवरी 2019 में मैरी कॉम रोज टू द टॉप ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। यहाँ पे इसका एब्रीवेशन दिया हुआ है, इसका फुल फॉर्म ये होता है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। इसमें भी ये टॉप आई थी। ओके। एंड वर्ल्ड रैंकिंग एंड वॉज रैंक्ड द नंबर 1 वुमेन बॉक्सर इन द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 वुमेन बॉक्सर ये बन चुकी थी। ये देखिए आप मैरी कॉम की यहाँ पर इमेज दी हुई है, और ये लास्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का जो कि हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और एक लाइक ज़रूर करिए, बिकॉज यही एक लाइक फीडबैक है जो हमें अच्छा लगता है। ओके। एंड उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। मैरी कॉम हैज़ बिल्ट अ स्पोर्ट्स एकेडमी। उसके बाद इन्होंने स्पोर्ट्स एकेडमी भी क्रिएट की। एंड रीजनल बॉक्सिंग फाउंडेशन इन इम्फाल मणिपुर में इन्होंने स्पोर्ट्स एकेडमी क्रिएट की थी, जिससे कि ये बाकी लोगों को भी ट्रेन कर सके। ट्रेन मीन्स क्या होता है, ट्रेनिंग देना, और इंडिया के लिए कुछ स्पोर्ट्स में और भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, और इसके चलते ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। अ काइंड एंड ह्यूमन पर्सन, मैरी इज़ एन एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट एंड सपोर्ट्स PTA पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। अब देखिए मैरी कॉम जो है सिर्फ ऐसे स्पोर्ट्स में ही अच्छी नहीं थी, ऐसे भी वो बहुत काइंड एंड ह्यूमन पर्सन थी। ह्यूमन क्या, जिनको दूसरे के लिए बहुत सिंपैथी होती है, बहुत कंपैशन होता है। तो ये एनिमल्स के लिए भी इनका एक अलग से कंट्रीब्यूशन चलता था, और ये एनिमल्स के राइट्स के लिए लड़ती थी। कॉम इज़ ऑफन रिफर्ड टू एज मैग्निफिसेंट मैरी, और मैरी कॉम को ऑलवेज मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से रिफ़र किया जाता है, बिकॉज हर टेनेसिटी, एंड्योरेंस एंड डिटर्मिनेशन इज़ अनपैरेलल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ वुमेन बॉक्सिंग। बिकॉज वुमेन बॉक्सिंग के वर्ल्ड में इन्होंने जो कुछ भी क्रिएट किया है, इनका जो भी इंड्योरेंस रहा है, इंड्योरेंस मीन्स क्या होता है, लगातार कुछ करते रहना, इनका जो डिटर्मिनेशन, इन्होंने जो ठान लिया वो किया, वो अनपैरेलल है। मतलब उसको कोई भी कंपीट नहीं कर सकता, उसके साथ कोई भी मैच नहीं कर सकता है। तो ये था चैप्टर मैरी कॉम का। अगर आपको अच्छा लगा है देन प्लीज़ आप लाइक करिए इसको, एंड अगर आप और कोई भी चैप्टर समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं उसके ऊपर कोई पर्टिकुलर चैप्टर जरूर बनाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल।